एपिसोड 2 की शुरुआत होते ही हमें दिखाया जाता है कि ये सभी अपने आप को रजिस्टर करा रहे होते हैं। वहाँ ये बूढ़ी औरत कहती है तुम्हारी टीम बहुत अच्छी है और कहती है कि ये सर्वाइवर गर्ल वापस आ गई। वहाँ निक पूछता है आप कहना क्या चाहते हो, जहाँ पर बूढ़ी औरत राना की तरफ इशारा करके कहती है कि ये लड़की पहले भी सर्वाइव कर चुकी है और ये अकेले ही सी रंग तक पहुँची है। फिर ये बूढ़ी औरत उनसे उनके गिल्ड का नाम पूछती है, जहाँ पर निक कहता है इस गिल्ड का नाम सर्वाइवर होगा और ये सभी व्यक्ति इस पर हाँ कहते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें इन सभी को बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ निक उनसे कहता है हम 3 लॉज रखेंगे, जहाँ पर सबसे पहले टियाना कहती है हम किसी भी व्यक्ति के हॉबीज में दखल नहीं देंगे। वहाँ जैम कहता है हम पैसा देखेंगे। फिर लास्ट में कुरन कहती है जैसा भी हो हम वापिस जिंदा आएंगे। वहाँ निक कहता है पैसे को सेफ रखने में हम सभी की जिम्मेदारी होगी, ये अकेले एक व्यक्ति का काम नहीं है और मैं बुक्स को संभाल लूंगा। फिर टियाना बुक्स को चेक करेगी और जो भी पैसे होंगे उसे संभाल कर रखेगी और कुरन हमें सेफ प्लेस पर लेके जाएगी। वहाँ कुरन कहती है मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। फिर निक जेम से कहता है अगर कुछ और रह गया होगा तो वो मुझे जेम बताएगा। वहाँ टियाना कहती है पर निक को तिजोरी में घुसने में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। फिर निक सोचने लग जाता है। वहाँ जेम कहता है चलो हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। वहाँ निक कहता है मैंने मास्टर ऑफ वॉर के टाइम सीखा है किसी पर ट्रस्ट करना। जहाँ पर जेम कहता है तुम्हें अपने साथी के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। ये सुनकर वहाँ कुरन कहती है ये करना थोड़ा मुश्किल है। वहाँ निक कहता है क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। जहाँ पर कुरन कहती है मुझे लगता है कि मैं चाहती हूँ पर किसी के ऊपर विश्वास करना मुश्किल है और किसी पर शक करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। वहाँ टियाना कहती है किसी पर विश्वास करना दुनिया का सबसे आसान काम है। जहाँ पर कुरन कहती है लेकिन मैं हर किसी पर विश्वास करना चाहती हूँ। वहाँ टियाना और जेम दोनों कहते हैं हमें भी ऐसा लगता है, हम भी किसी पर विश्वास करना चाहते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी स्टिकी एक्वाडक्ट के अंदर जाते हैं। वहाँ निक कहता है यहाँ शुरुआत जी रैंक से होती है तो इसका मतलब है हम बस 3 लेवरत को ही जान सकते हैं और अगर हमने बोन्स को हरा दिया तो हम एफ रैंक में प्रमोटेड हो जाएंगे। वहाँ टियाना कहती है ये सुनने में कितना आसान लगता है। जहाँ पर निक कहता है ये इतना भी मुश्किल नहीं है। फिर वो सभी आगे जाते हैं। वहाँ निक कहता है ये देखो इसका नाम सलीम है। वहाँ टियाना कहती है ये तो च्युइंगम ग्रास है। जहाँ पर निक कहता है ये तुम्हें शरीफ लग रहा होगा पर ये बहुत बड़ा हुआ तो ये फार्म में जाकर काउस को भी खा सकता है। वहाँ जेम कहता है तो ये एक समस्या है। फिर निक उसके अंदर से उसके कोर को निकाल लेता है। वहाँ ये सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर निक कहता है तुम किसी भी सलीम के कोर को खाली हाथ से बाहर निकाल दो तो ये हार जाते हैं और फिर ये सभी निक को सन से बुलाने लग जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें उन सभी को बहुत सारे कोर को इकट्ठा करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ जेम कहता है मुझे पता है ये मोस्टर हैं पर मुझे इनके लिए बुरा लग रहा है। जहाँ पर निक कहता है नॉर्मल प्लांट्स और एनिमल्स भी मोस्टर बन जाएंगे। वहाँ जेम टियाना से पूछता है कि मोस्टर इंसानों के ऊपर क्यों हमला करते हैं। जहाँ पर टियाना कहती है बहुत से मोस्टर इंसानों के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहाँ जेम कहता है तो इसलिए हमें उनसे लड़ना पड़ता है। फिर सलीम टियाना के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ निक कहता है इस फ्लोर में सलीम तुम्हारे ऊपर शूट कर सकते हैं। जहाँ पर टियाना कहती है ये सब मेरी गलती है और फिर वो अटैक कर देती है। वहाँ उसका अटैक कराना को लगने ही वाला होता है पर कुरन अपनी सोर्ड से उस अटैक को रोक लेती है। वहाँ निक और जेम ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ टियाना कुरन से सॉरी मांगती है। जहाँ कुरन टियाना से कहती है मैं तुम पर विश्वास करना चाहती थी। वहाँ टियाना उससे फिर से सॉरी मांगती है पर कुरन उससे कहती है शायद मेरी गलती हो सकती है जो मैंने तुम पर विश्वास किया। और फिर हमें टियाना और कुरन को आपस में लड़ते हुए दिखाया गया। फिर अगले ही सीन में हमें उन सभी को टॉप फ्लोर पर दिखाया जाता है जहाँ पर हमें स्टिकी एक्वाडक्ट के बोन्स को भी दिखाया जाता है। वहाँ टियाना अपने मैजिक का यूज करके उस पर अटैक करती है पर वो बड़ा सलीम वहाँ फट जाता
जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें उन सभी को नदी के पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी अपने आप को साफ कर रहे होते हैं। वहाँ कुरन कहती है मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। वहाँ निक जेम्स से कहता है कि तुम पीछे थे, मैंने तुम्हें आगे रहने को कहा था। वहाँ जेम कहता है मैं पीछे बैठे ही गिल्टी महसूस कर रहा था। जहाँ पर निक कहता है मुझे लगता है ये सही टाइम है। फिर वहाँ पर निक सभी को अपने हथियार और कवच को दिखाता है। जहाँ पर टियाना पूछती है तुम हमें अपनी सीक्रेट चीजें क्यों दिखा रहे हो। वहाँ निक कहता है क्योंकि मैं तुम सब पर विश्वास करता हूँ और मुझे लगता है तुम किसी पर विश्वास करोगे तो तभी तुम उसे समझ सकोगे। जहाँ पर टियाना कहती है तो हमें अपनी कमजोरी को बता देना चाहिए। वहाँ निक ये सुनकर टियाना को मना करता है और कहता है जैसे हमने सभी की कहानी पर विश्वास किया। फिर निक कहता है एक बात याद रखना, कई इंसान तुम्हारी स्किल्स से जेलस होंगे और कई इंसान तुम्हारी स्किल्स का फायदा उठाएंगे, तो इसलिए तुम ये किसी को भी नहीं बताओगे। और अगर तुम किसी और चीज पर बात करना चाहते हो तो बात कर सकते हो। वहाँ निक कुआना से पूछता है तुम इस पार्टी से क्या हासिल करना चाहती हो। जहाँ पर कुआना कहती है मैं इस पार्टी से क्या हासिल करना चाहती हूँ। वहाँ पर जेम कहता है अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम मुझे बड़ी आसानी से हरा सकते हो, क्योंकि मैं सोर्स, फिस्ट, मैजिक इन सभी में कमजोर हूँ। पर अगर फाइट में ज्यादा टाइम लगा तो मैं अपने आप को हील मैजिक से हील कर सकता हूँ। फिर टियाना खड़ी होकर कुआना के पास जाकर माफी मांगती है और अपनी पावर के बारे में कहती है कि मेरा विंड और वाटर बेस्ट एलिमेंट्स है और मैं इन दोनों का लाइटनिंग कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकती हूँ, पर मैं इतनी भी स्ट्रोंग नहीं हूँ। और फिर टियाना कुआना से सुबह में जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगती है और उससे हर्थ और फायर अटैक के लिए हेल्प मांगती है। वहाँ कुआना कहती है तो तुम मुझे ये क्यों बता रही हो। यहाँ पर टियाना कहती है क्योंकि तुम फायर और क्लोज रेंज अटैक्स के लिए अच्छी हो। और इतना कहकर टियाना अपनी जगह में बैठ जाती है। वहाँ टियाना को बहुत ठंड लग रही होती है तो कुआन अपने मैजिक से उसके लिए आग जला देती है और कहती है कि मेरा प्लान तो तुम्हें जलाने का था पर मिस हो गया। वहाँ टियाना कहती है तो अगली बार तुम मिस मत करना। फिर अगले ही सीन में हमें इन सभी को गोबलिन फॉरेस्ट में दिखाया जाता है। वहाँ निक कहता है यहाँ बहुत से गोबलिन रहते हैं और इतना कहते ही उन पर गोबलिन्स अटैक कर देते हैं। वहाँ ये सभी इन गोबलिन्स को मार देते हैं। जहाँ पर निक टियानो को अपने मैजिक से यहाँ वहाँ देखने को कहता है। वहाँ टियाना कहती है कि 500 मीटर दूर और गोबलिन्स हैं पर सभी बिखरे हुए हैं। जहाँ पर निक कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। वहाँ टियाना कहती है डायरेक्ट मैजिक से मैं 3 किलोमीटर तक कुछ भी देख सकती हूँ। जहाँ पर जेम कहता है बहुत से बंदे डायरेक्ट मैजिक से ज्यादा एरिया को नहीं देख पाते हैं। वहाँ टियाना कहती है पर मैं निक के ऊपर विश्वास नहीं करती हूँ क्योंकि उसने हमें अपनी स्किल्स के बारे में बताया और इस तरह के लड़ने के बारे में नहीं बताया। वहाँ जेम कहता है मैंने अपनी कमजोरी को तुम्हें एक इडियट की तरह ऐसे ही बता दिया। फिर वो सभी मिलकर अगले अटैक के बारे में सोचते हैं। वहाँ वो सभी मिलकर गोबलिन्स और उनके बोन्स को हरा देते हैं और फिर सभी मिलकर उनके सींग को निकालने लग जाते हैं। वहाँ निक सींग को निकालते हुए कुआना को धक्का देता है जिससे उसकी एक चीज टूट जाती है और यहाँ पर एपिसोड 2 की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।